Hello guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut. I'm a final year medical student at Orenburg State Medical University. कुछ नया मैं लाने जा रहा हूँ. This is my MBBS Abroad series 2025. इस सीरीज में बहुत सारी वीडियोस आएंगी which will cover the admission process, everything related to most of the universities. I'll be covering कम से कम 15 to 20 plus universities. I'll be covering each and every single university in different video. मैं ट्राई करूंगा कि उस वीडियो में आपको फीस स्ट्रक्चर हो सके तो वहाँ के हॉस्टल की वीडियोस, प्रोज कॉन्स, क्या लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, क्यों वहाँ नहीं लेना चाहिए, क्यों वहाँ लेना चाहिए, उसमें क्या अच्छी बात है, क्या खराब बात है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस MBBS अब्रॉड सीरीज में 2025 में बताना चाहूँगा. ये सीरीज पार्ट में मैं इसके वीडियो डालूंगा. हो सके तो आई विल बी अपलोडिंग वीडियो एवरी सिंगल डे और मे बी एक दिन स्किप करके. यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको ये सीरीज के जो वीडियोस है इसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे. यहां से आपने पूरा सीरीज मेरा फॉलो करना है. जो बच्चा बिल्कुल भी MBBS अब्रॉड के बारे में कुछ नहीं जानता, जिसको जीरो जानकारी है, वो भी इस MBBS अब्रॉड एडमिशन के बारे में वो पूरा जान लेगा. फ्रॉम जीरो आई विल बी गिविंग यू ऑल द नॉलेज. ठीक है, मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगा. एडमिशन प्रोसेस, क्राइटेरिया, नीट, विदाउट नीट, कहाँ जाना चाहिए, कौन सी कंट्री, कितना ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन, नेक्स्ट टू कॉलेजेस, जो भी होगा, ईच एंड एवरी कॉलेज. ठीक है, ओरेनबर्ग, नॉर्दर्न समारा, नॉर्थ कोकेशन, कुबान, चेचेन, दागिस्तान, ओम्स्क, उराल, कबार्डिनो, जो भी कॉलेज है, आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, इस सीरीज को देखिए एंड विल बी स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ एडमिशन प्रोसेस इन MBBS अब्रॉड या एडमिशन प्रोसेस इन MBBS रशिया और एनी यूनिवर्सिटी. तो सबसे पहले आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा. यह व्हाट्सएप नंबर आप सभी के लिए है. यह एक फ्री सर्विस है मेरी तरफ से. इसमें आपको जस्ट मुझे मैसेज करना है विथ योर नेम, स्टेट, सिटी एंड जो भी आपका डाउट हो. आपको विद इन 1 डे आपको रिप्लाई मिल जाएगा. जो भी आपका डाउट है, क्वेरी है, आपको इस पे मैसेज करना है और आपको रिप्लाई मिल जाएगा. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आपसे बात करने के पैसे लगेंगे. तो नहीं, मैं चार्ज नहीं करता, फिलहाल तो नहीं कर रहा, बट इन फ्यूचर कभी किया तो आपको पहले इन्फॉर्म करूंगा. ठीक है, ये बिल्कुल फ्री सर्विस है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. विल बिगिन विद द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ MBBS रशिया एडमिशन प्रोसेस. MBBS रशिया में एडमिशन लेते कैसे हैं, ये प्रोसीजर होता कैसा है. बहुत लोग का डाउट होता है कि क्या हम बिना एजेंट के प्रोसेस कर सकते हैं, क्या बिना कंसल्टेंसी के प्रोसेस कर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, ये सब चीजें आज हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे MBBS रशिया के प्रोसेस के बारे में. और अगली वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट द क्राइटेरिया. सबसे पहले अब मैं अपने बारे में बताता हूं. मेरा नाम लोकेश राउत है. मैं ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 6th ईयर में स्टूडेंट हूं. अभी मैं कुछ महीनों में ग्रेजुएट हो जाऊंगा. छुट्टियां अभी हमारी चल रही थी, जिसमें मैंने ये सब वीडियोस आपके लिए शूट किए. हमारे पूरे 10 दिन की छुट्टियां चल रही थी. ये था मेरा जनरेशन और मैं MBBS रशिया के बारे में वीडियोस बनाता हूं और मैं बच्चों को एडमिशन लेने में भी हेल्प करता हूं, कंसल्टेंसी चूज करने में, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, वॉट एवर हेल्प दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी. ठीक है, आई विल बी रेडी टू हेल्प. सबसे पहले आप जो बच्चे, हम लोग जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बच्चे, जो भी हम लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे जो रिपीट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो हमारे यहाँ एक नीट में जनरली चलन है कि 1 रिपीट 2 रिपीट हर बच्चा ऑलमोस्ट करता है. बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट वो अपना 11th-12th करके सीधा आते होंगे, बट ऐसा नहीं होता. जनरली सारे बच्चे कम से कम एक ड्रॉप तो रशिया के लिए, या एक ड्रॉप तो नीट में लेते हैं. ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि एक जनरल पैटर्न क्या है. आप अभी जैसे ऑलरेडी 2024 का जो नीट एग्जाम है हो चुका है. बहुत लोगों ने देखा कि 23-24 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, उसमें स्कैम हुआ, पेपर लूका, बहुत सारी चीजें हुई, चेकिंग वेकिंग, सब स्कैम, कोर्ट वोट, नन ऑफ आवर बिजनेस राइट नाउ. हुआ उसे भूल जाओ. 2025 में आपने फिर से प्लान करा कि हम लोग एडमिशन लेंगे. आप सभी को पता होगा कि जो कट ऑफ है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है. लास्ट ईयर अराउंड 650 प्लस, कम से कम 5000 के ऊपर स्टूडेंट्स थे. 700 के ऊपर बहुत सारे ज़्यादा बच्चे थे. 727 लोगों को थे. और यदि किसी जनरल कैटेगरी के बच्चों को MBBS इंडिया में सीट पानी है तो उसको कम से कम ही शुड स्कोर 630, 640, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोर है. बाकी
ठीक है, तो कट ऑफ बढ़ते जा रहा था। अब आप सभी को पता है कि इंडिया में एडमिशन मिलना बहुत ही कठिन है। उसके बाद द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विथ इट इज एमबीबीएस इन इंडिया प्राइवेट, जो कि बहुत कॉस्टली होता है, जो कि बहुत महंगा होता है। आप सभी को पता है कि 80 70 90 लाख रुपए इंडिया में बच्चों की खर्च हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स खर्च हो जाते हैं, उसके बाद आपको इंडिया में सीट मिलती है, ठीक है। बट अभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता है कि हम लोग इंडिया में तो नहीं ले सकते, अपने बस की नहीं है, इसलिए फिर एब्रॉड एज अ ऑप्शन वो लोग चूज करते हैं, ठीक है। एब्रॉड एज अ ऑप्शन चूज करते हैं। देन उसमें सबसे फेमस जो ऑप्शन है वो है रशिया। रशिया इज द मोस्ट फेमस ऑप्शन। बच्चे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, जॉर्जिया, सीरिया, सर्बिया, मॉरिशियस, नेपाल, बांग्लादेश, न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, बट द मोस्ट फेमस ऑप्शन इज रशिया। रशिया में भारत के सबसे ज्यादा विद्यार्थी अपने एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। आप डिसाइड करते हैं कि अभी हम रशिया जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी स्टेज पे, हो सकता है कि बच्चा अभी जो 2025 के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, इस स्टेज पे आपको लग रहा है कि दिसंबर हो चुका है, जैन फेब मार्च से मेरे पास 4 महीने बच्चा, आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा, तो मुझे एज अ सेफ साइड अपना रजिस्ट्रेशन करना है या अपना एडमिशन मैं रशिया में करूंगा। आपने दिमाग में ये डाल लिया है अपने। बहुत सारे लोग को नीट एग्जाम देने के बाद ऐसा लगता है कि अपने, मेरे को लगता भी हो पाएगा, अपने को एडमिशन करना है। बहुत सारे लोग को नीट रिजल्ट की बात क्लैरिटी होती है। वैसे जिस दिन आप नीट का पेपर दे देते हो उसी दिन आपको समझ आता है कि आप कितने पानी में हैं, आपका हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एवरी ईयर, डे बाय डे, सारे बच्चे एक सेफ साइड के लिए एक कहीं ना कहीं अपना नाम नामांकित करते हैं, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। दिस इज द इनिशियल स्टेप, इनिशियल पायरी या इनिशियल प्रोसीजर। सबसे प्रोसीजर का, इस लंबे चौड़े प्रोसीजर का सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। आप कोई एक कॉलेज आप चूज करते हैं जिसमें आप प्लान करते हैं कि मैं यहाँ एडमिशन लूंगा, एंड देन आप पता करते हैं उस कॉलेज में एडमिशन कौन करके देता है। जनरली एक ये सिनारियो होता है, और दूसरा सिनारियो ये होता है कि आप सबसे पहले कोई भी कंसल्टेंसी सजेस्ट करते हैं, उस कंसल्टेंसी पास जाते हैं, फिर वो कंसल्टेंसी आपको अपने हिसाब से उसका जहां बेनिफिट है वो कॉलेज बताती है। दिस इज द हार्ड ट्रूथ। आप सबसे पहले कॉलेज चूज करेंगे आपके हिसाब से, आपके दिमाग के हिसाब से, या मुझसे बात करके आप एक पहले कॉलेज चूज करते हैं कि भैया मुझे ये ठीक लग रहा है, मैंने ये देखा अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप कंसल्टेंसी पर जाए। पहले ही कंसल्टेंसी के पास जाते बच्चे, और बच्चे फिर मुझे बोलते हैं कि भैया मैं कंसल्टेंसी के पास गया था और मुझे उस कंसल्टेंसी ने अल्ताई और फेफू और रस्तोव ये सब कॉलेज सजेस्ट किए हैं, आप मुझे उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए। अरे भाई, आप जा रहे हैं उस कंसल्टेंसी के पास बात करने एडमिशन के लिए, वो उसको आपको अपने हिसाब से कॉलेज बता रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लेने मुझसे आ रहे हो। उस कंसल्टेंसी का क्या काम है? अगर आप उस कंसल्टेंसी को चूज करते हैं, इफ यू आर पेइंग देम, आपको उनको पूछना है कि आपने अल्ताई सजेस्ट किया, फेफू किया, रस्तोव किया, क्यों किया, क्या कारण है इसके पीछे। इसीलिए यूट्यूब देखिए, गूगल देखिए, रिसर्च करिए, मुझसे बात करिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, बट अगर आपको मुझसे बात करिए, एक प्रॉपर को डिसीजन लीजिए। एक आप बिल्कुल, आई गिव यू माई टाइम, ठीक है। मैं वॉइस रिकॉर्डिंग में या कॉल पे हो सके तो आई कम से कम 10-15 मिनट या 20 मिनट्स आई टॉक टू यू। उस 10-15 मिनट के सेशन में आपकी कम से कम 15 से 20 डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो उससे आप एक कॉलेज चूज करते हैं, उसके बाद में आप मुझे बोलते हैं भैया कॉलेज तो अपन ने चुन लिया कि अपने ये कॉलेज करना है, अब मुझे बताइए कि कंसल्टेंसी कौन सी चूज करनी चाहिए। तो फिर उसके बाद मैं आपको उसके बारे में सजेस्ट करता हूँ। सो सबसे पहले बच्चा कॉलेज चूज करता है, देन या तो कॉलेज चूज करने मेरी हेल्प लेता है, ही मैसेजेस मी, हम लोग बात करते हैं, देन आई सजेस्ट हिम अ कंसल्टेंसी, देन उस कंसल्टेंसी के पास में जाके रजिस्ट्रेशन करता है। बेसिक अमाउंट इज 10,000 रजिस्ट्रेशन का होता है। और मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि बहुत सारे अलग अलग कंसल्ट का अलग अलग अमाउंट हो सकता है। सब में आस्क 15, सब में आस्क 20, सब में आस्क 25, बट यदि बेसिक देखा जाए 10,000 में जनरली बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द लोग 10,000 लेके रजिस्ट्रेशन करते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब आपने उस काउंसलर से बात की, हो सके तो आप मिल के ऑफिस में, या तो आपने कॉल बात की और आपको डाउट क्लियर किया, आपने उनको कॉलेज बताया, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब रजिस्ट्रेशन तो हो गया। अब कॉलेज के एडमिशन, मान लो आपने किसी एक्स कॉलेज में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, या एक्स कॉलेज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, उस एक्स कॉलेज ने अप्रैल में अपने एडमिशन खोल दिए। तो जैसे ही एडमिशन खुल गया कि कंसल्टेंसी को पता चल जाता है, कंसल्टेंसी के बाद कंसल्टेंसी
को पता चल गया कि भाई इस कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गया, कंसल्टेंसी देखती कि भाई ये लोग हैं जिन्होंने एक्स कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, कंसल्टेंसी धड़ाक से अगले दिन ये सारा डॉक्यूमेंट उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देगी। तो हो सकता है कि जैसे ही अप्लाई कर दे उसके 15-20 दिनों बाद आपका एडमिशन लेटर आ जाए। ये होता है सेकंड स्टेप। ऐसा नहीं है कि सभी कॉलेज का अप्रैल में खुलेगा, कुछ कुछ कॉलेज का हो सकता है मार्च में खुल जाए, कुछ का हो सकता है मई में खुले एडमिशन, कुछ का हो सकता है जून में खुले, बट मोस्टली सारे कॉलेजेस का एडमिशन दे ओपन बाय मई जून में ऑलमोस्ट सारे कॉलेज का एडमिशन खुल जाता है। सो आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका था, आपका एडमिशन लेटर आ गया, फिर काउंसिलर बोलता है कि बेटा आपका एडमिशन लेटर आ चुका है इस यूनिवर्सिटी से जहां आपने रजिस्ट्रेशन कराया था। आप चाहे तो कुछ दिनों बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप चाहे तो बोल सकते हैं अपने काउंसिलर को मुझे बैकअप में ये यूनिवर्सिटी चाहिए या मुझे कॉलेज चेंज करना है, मेरा मन नहीं है वो कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैंने रजिस्टर कराया था वो भी सुविधा आई हेल्प यू विद दैट। कभी आपका मन करा एडमिशन लेटर आने के बाद भी अगर आपका मन करा कि नहीं मुझे चेंज करना, आई हेल्प यू विद दैट, मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। बट अन्य से जान ट्रबल नहीं करना है, बट किसी का जेन्युइन रीजन है कि भैया नहीं मुझे ये नहीं ये कॉलेज पढ़ रहा है तो आई हेल्प यू चेंज यू कॉलेज। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया था, फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद में कुछ दिनों बाद जब भी एडमिशन खुले आपका एडमिशन लेटर आ गया, एडमिशन लेटर आ गया। एडमिशन लेटर आने के बाद आप अपना 10th का मार्कशीट ओरिजिनल, 12th का मार्कशीट ओरिजिनल और पासपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि 10 का मार्कशीट सबके पास होता है, 12th का मार्कशीट भी जून तक सबके पास आ जाता है, क्योंकि मोस्टली आप सब बच्चे 90% ये रिपीटर्स ही है। तो आपका 12th यहाँ से 1-2 साल पहले ऑलरेडी हो चुका, तो ऑलरेडी 12th की मार्कशीट आपके पास है। बट यदि कुछ ऐसे बच्चे जो फ्रेशर्स है, उनका 12th एग्जाम अभी होगा मार्च में, उनको मार्कशीट जनरली जून तक मिलेगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आपके हाथ में आ जाए, आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और पासपोर्ट, तो मैंने जैसे बताया कि पासपोर्ट सभी बच्चे जो प्लान कर रहे हैं, जिनके दिमाग में हल्का सभी एमबीबीएस अब्रॉड को लेके वो है कि मैं जा सकता हूँ, मेरा हो सकता है मेरा प्लान बन जाए, आप सभी के सभी से मेरे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना पासपोर्ट प्लीज बनवा लीजिए। आपका पासपोर्ट वेस्ट नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, इट विल नॉट गो एनीवेयर, कहीं नहीं जाएगा पासपोर्ट आपका पासपोर्ट आपके पास पड़ा रहेगा। हो सके तो आपके काम आएगा आपके एडमिशन में, अगर आप अप्लाई करते हो। अगर आप मान लो आपका प्लान किसी तरह से नहीं बनता, आपका प्लान कैंसिल भी होता है, तो एक पासपोर्ट तो पड़ा रहेगा। आप कभी न कभी तो विदेश यात्रा करेंगे, कभी न कभी तो हम सभी सक्सेसफुल होंगे एक दिन, हम सभी कुछ फॉरेन घूमेंगे, तो पासपोर्ट आपका वेस्ट नहीं जाएगा। 1500 रुपये मात्र पासपोर्ट लगते हैं। उससे बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये होता है कि आप कितना भी लेट अप्लाई करिए, कभी भी पासपोर्ट वाले को प्रेफरेंस मिलता है। ये बात ध्यान से सुनिए। आप मान लो जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, सितंबर अक्टूबर हो गया, अक्टूबर आ गया, आपने कहीं भी अप्लाई नहीं करा, एकदम इमीडिएट में आपको एडमिशन चाहिए, तो अगर आपके पास पासपोर्ट रेडी है, कॉलेज आपको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देगी। बेटा आ जाओ, आपके पास पासपोर्ट है, हम आपका तुरंत एडमिशन कर देंगे। तो पासपोर्ट इज द ओनली डॉक्यूमेंट जो सबसे फास्टेस्ट आपका प्रोसेस करा सकता है। कॉलेज लव्स पासपोर्ट, यहाँ की यूनिवर्सिटी लव्स पासपोर्ट बिकॉज इट्स द हाइएस्ट डिग्री ऑफ एनी पर्सनल डॉक्यूमेंट एनी वन कैन हैव। हमारे आधार कार्ड चलते हैं, बट पासपोर्ट एक ऐसा इकलौता डॉक्यूमेंट है, लाइक फुल ऑथेंटिसिटी होती है सरकार को या यहाँ की कॉलेजेस को उसके बारे में। तो जो ये माता पिता ये बच्चे यहाँ देख रहे हैं, तो सभी के सभी एटलीस्ट अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, तो आप बोलोगे भैया पासपोर्ट के लिए कितना समय लगता है, तो पासपोर्ट के लिए कम से कम 1 महीना लगता है। अगर हम नॉर्मल प्रोसेस से पासपोर्ट अप्लाई करें तो 1500 रुपये नॉर्मल एक जेन्युइन टाइम टेकिंग प्रोसेस का पासपोर्ट का वो समय है, उसका पैसा है। बट यदि आप एक तत्काल पासपोर्ट होता है, तो जैसे ही आप जब भी पासपोर्ट का एप्लीकेशन फिल करते हो, उसमें एक नॉर्मल और एक तत्काल का ऑप्शन आता है। तो नॉर्मल में 1500 रुपये लगते हैं, तत्काल में आई गेस 3000 और 3500 लगते हैं, मुझे इतना याद नहीं, बट तत्काल में 3,500 लगते हैं। इट्स द प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, आपको जल्दी अपॉइंट मिलता है, और विद इन 10 to 15 डेज आपका पुलिस वेरिफिकेशन सब हो के आपका पासपोर्ट आपको मिलता है। तो हमको तत्काल नहीं करना है, आपको ज़्यादा पैसा नहीं डालना है, आपको नॉर्मल पासपोर्ट बनाना है 1500 रुपये देखिए। तो आप मान लीजिए आपने जनवरी में पासपोर्ट अप्लाई किया, फेब तक आपका पासपोर्ट आ गया, तो पासपोर्ट की इंपॉर्टेंस है। अभी कुछ बच्चों का डाउट होगा भैया रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या करते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन है बेसिक रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप 10th का मार्कशीट दे दीजिए, 12th का मार्कशीट अपना दे दीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपके पास अभी 12th का मार्कशीट नहीं भी है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बट जब भी एडमिशन लेटर की बारी आए तब तक आपको अपना 12th का मार्कशीट रेडी होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज यहाँ पे 12वीं की मार्कशीट के बिना आपको एडमिशन लेटर नहीं देंगे। आपका 12th का मार्कशीट ट्रांसलेट होके जब यहाँ की यूनिवर्सिटी से पास जाता है तब आपका एडमिशन लेटर आता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 12th की ही मार्कशीट है। बट यदि कोई फ्रेशर बच्चा है जिसका अभी कोई 12th का कुछ हुआ नहीं, तो वो अपना 10th का मार्कशीट देखे और अपना कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे मेनली आधार कार्ड इंडिया केस में, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बट अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है एडमिशन लेटर तक के प्रोसेस के लिए, आपको पासपोर्ट की ज़रूरत
नहीं पड़ती, आपका आधार कार्ड से भी एडमिशन निकल जाता है। बट कुछ कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो पासपोर्ट मांगते हैं एडमिशन के लिए, बहुत ही रेयर, 2-3 ही ऐसे कॉलेज है। बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मतलब मोस्ट ऑफ द कॉलेज जो रशिया में है, आपको आधार कार्ड से ही आपका काम बन जाएगा। तो आधार कार्ड और 10-12 का मार्कशीट, तो ये चीज़ें, 3 चीज़ें रशिया में एडमिशन के लिए, और कोई चीज़ नहीं लगती। तो आप भैया टीसी लगती है क्या, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं लगता। मात्र 3 डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट या आधार कार्ड / पासपोर्ट हो तो बेटर, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट। तो एडमिशन तक का प्रोसेस आपका आधार कार्ड से हो जाएगा, बट उसके आगे प्रोसेस के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए। तो आपका एडमिशन लेटर आ गया, तो मैं बोलूँगा कि हेलो, यस आपका एडमिशन लेटर आ चुका है। उसके बाद में आप अपना 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और जो ओरिजिनल पासपोर्ट है, ये सब तीनों डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। 10th ओरिजिनल मार्कशीट, 12th ओरिजिनल मार्कशीट और पासपोर्ट, ये तीनों चीज़ आपको जो भी हेड ऑफिस होगा या जो भी आपकी कंसल्टेंसी आपको जहाँ बोलती है वहाँ आपको भेजना पड़ता है। फिर ये आप वहाँ डॉक्यूमेंट ये सब भेजते हो। तो जो एडमिशन लेटर है, एडमिशन लेटर के बाद का जो प्रोसेस है वो होता है इनविटेशन का। उसके बाद सीधा, क्योंकि इनविटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी बेसिस पे आपका पासपोर्ट पे वीज़ा लगता है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं भैया एडमिशन कब करना होगा और वीज़ा के लिए अप्लाई कब करना। तो वीज़ा के लिए आप अप्लाई नहीं करते, आप वीज़ा के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। वीज़ा के लिए चाहिए होता है इनविटेशन लेटर, वो कंसल्टेंसी ही करती है। कंसल्टेंसी ये सब काम करा के देती है, उसका एक फ़ी होता है, ठीक है, जो भी वो लेती है, जिसमें एडमिशन लेटर, डॉक्यूमेंटेशन, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेशन, रजिस्ट्रेशन, इनविटेशन लेटर, ये सब चीज़ें होती है। तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने भेज दिए, जो भी रिस्पेक्टिव हेड ऑफिस है वो उसके बाद फिर इनविटेशन के लिए अप्लाई करती है। इनविटेशन लेटर के लिए पासपोर्ट कंपलसरी है। आपका मान लो जून में एडमिशन लेटर आ गया या मई में एडमिशन लेटर आ गया, आप बोल रहे हो भैया मेरा पासपोर्ट अभी नवंबर में आएगा, मेरे पास तो अभी, तो पासपोर्ट जब आएगा इनविटेशन तभी आता है। बिना पासपोर्ट के इनविटेशन नहीं मिलता। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे एजेंट ऐसे फंसाते हैं कि हमने इनविटेशन के लिए आपका अप्लाई कर दिया है, बच्चों के पास अभी तक पासपोर्ट ही नहीं है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि स्टेप वाइज होता है, रजिस्ट्रेशन, एडमिशन लेटर, उसके बाद में इनविटेशन लेटर के लिए आपका जाता है डॉक्यूमेंट। जब तक आपका पासपोर्ट ना हो तब तक इनविटेशन लेटर नहीं निकलता, उसके लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं, 10 का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और पासपोर्ट। ये सब होने के बाद में आपका कॉलेज से इनविटेशन लेटर आता है। इनविटेशन लेटर आने के बाद में उस इनविटेशन लेटर के साथ पासपोर्ट आपकी कंसल्टेंसी एम्बेसी भेजती है। उसके बाद आपका वीज़ा लगता है, और वीज़ा लगने के बाद में कंसल्टेंसी एक डेट डिसाइड करती है। मान लो एक कंसल्टेंसी के पास 50 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, तो कंसल्टेंसी ने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। मान लो 40 बच्चों के वीज़ा आ चुके हैं, तो सबके अगर आ गए तो कंसल्टेंसी एक डेट डिसाइड करके उस दिन का आपका टिकट करके आपको बताती है, उसके बाद आप फ्लाई होते हो। बस ये एक प्रोसेस है। इसके बाद फ्लाई होते हो, और फ्लाई होने के पहले आपको कॉलेज का वो फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी पे करना पड़ता है, हॉस्टल का पैसा पे करना पड़ता है। यू हैव टू क्लियर ऑल योर कंसल्टेंसी अमाउंट, टिकट का पैसा जो भी हो। मोस्टली आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी पेमेंट है आपको क्लियर करना पड़ता है। बाकी सेकंड सेमेस्टर का पेमेंट आपको बाय दिसंबर या बाय जनवरी यू हैव टू कीप इट रेडी, ठीक है, वो आप खुद से भरते हो। बट जनरली फर्स्ट सेमेस्टर का पेमेंट आप कंसल्टेंसी थ्रू ही भरते हो, ये ऐसा ही होता है। और जो बच्चे बोलते हैं कि भैया बिना कंसल्टेंसी, ये हर साल हर बच्चा दिमाग लगाता है, बट ऐसा नहीं होता है। कॉलेजेस ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर दे रखे, कॉलेज आपका इंडिविजुअल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करती, दैट्स अ रूल। और क्योंकि ये सब जो वीज़ा का आपका प्रोसेस है, जो भी चीज़ें है, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, आपका प्रोसेस कैंसिल हो गया, तो यू विल बी द ओनली वन होम यू विल ब्लेम, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि मेरा ये प्रोसेस ये सीनियर करके दे रहा है, मेरे दोस्त का दोस्त उधर कॉलेज में बैठा है, मेरा दोस्त करके दे रहा है। वो दोस्त आपसे डॉक्यूमेंट लेके वहाँ की ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर को या किसी कंसल्टेंसी को ही दे रहा होगा। आई बात समझ में? कंसल्टेंसीज ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर होती है, बट हर कंसल्टेंसी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर नहीं होती, ठीक है। कंसल्टेंसीज ही ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर होती है, बट हर कंसल्टेंसी किसी कॉलेज का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर हो ऐसा कर देगा नहीं। मार्केट में ऐसी बहुत सारी हज़ारों कंसल्टेंसी है, बट सारी की हर कॉलेज के पास सारे के पास कोई ना कोई कॉलेज का कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई लोकल एजेंट है, वो एडमिशन तुम्हारा किसी बड़े एजेंट को देगा, बड़े एजेंट किसी ऐसी हेड कंसल्टेंसी को जिसका सच में कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे। तो कंसल्टेंसी के पास ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर हर छोटी मोटी कंसल्टेंसी के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो प्लीज़ एटलीस्ट एडमिशन लेने का उनसे ट्राई करिए कि कहीं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हो। समझ में आए कि कोई तो ऐसी, मतलब आपको मैं समझा लो, जैसे एक्स कंसल्टेंसी है कोई, मान लो एक्स कंसल्टेंसी, तो एक्स कंसल्टेंसी के पास आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं,
तो एटलीस्ट वेरीफाई करिए कि इस कंसल्टेंसी का रशिया के किसी तो भी यूनिवर्सिटी के साइट पे नाम है क्या। आई बात समझ में? मतलब ये कंसल्टेंसी मैंने चूज की है, ठीक है। ये तो मैं इसको मान लूँ कैसे जेन्युइन है क्या है। तो अगर इस कंसल्टेंसी का, ऐसा नहीं किसी आपके जिस कॉलेज में आप जा रहे हो उसी के साइट पे नाम, ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, बट इस कंसल्टेंसी का किसी तो भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे नाम है क्या, ये आप कैसे पता लगाएंगे? या तो आप खुद उस यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाएंगे, या तो आप अपने कंसल्ट को बोलिए कि सर आपकी जो भी है, आप जो मेरे को बोल रहे हैं, क्या आपके कंसल्टेंसी का किसी भी कॉलेज के एटलीस्ट कहीं किसी कॉलेज के कॉन्टैक्ट, किसी कॉलेज की वेबसाइट पे नाम है क्या? आप कहीं तो भी एटलीस्ट ऑफिशियल है क्या? क्योंकि हर कंसल्टेंसी हर कॉलेज का ऑफिशियल नहीं होता। एक कंसल्टेंसी 4-5 कॉलेज का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, फिर किसी और कॉलेज का कोई और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इतना किसी भी रैंडम एकदम लोकल कंसल्टेंसी पे ऐसे ना ट्रस्ट करें, जो भी मान लो आपके घर के पास की हो गई या आपको कैसे पता चल गया, ऐसा नहीं करना है। कहीं तो भी एटलीस्ट उनका कॉन्ट्रैक्ट हो, ताकि वो रजिस्टर्ड कंपनी हो, जेन्युइन कंपनी हो। वैसी कंपनी जनरली फ्रॉड नहीं करती, क्योंकि उनका नाम है रशिया में, कहीं ना कहीं ये नाम है। किसी लोकल कंसल्टेंसी का पैसा दो, वो भाग के चलेगा, उसका तो कहीं कुछ नहीं है बस। बाकी उस केस में आपको हेल्प चाहिए रिगार्डिंग चूजिंग अ कंसल्टेंसी, कि भैया कौन से करे, क्या करे, दैट आई विल बी रेडी टू हेल्प, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो, आई नो कि वीडियो बड़ी बन गई है, बट ये चीज़ आपका समझना जरूरी था। 20 मिनट देखिए, आई होप बहुत सारा आपको ज्ञान मिला है। बाकी आप सभी के सभी मुझे फटाफट व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने अपने कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर आपके बजट में जो भी है मुझसे डिस्कस करके ले लेंगे, ये आपसे आशा करता हूँ। और व्हाट्सएप नंबर दिए। बाकी बहुत धन्यवाद, एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। शुभ रात्रि।